आई हैड दिस पर्सन इन माई लाइफ जो काफ़ी ज़्यादा ही टैलेंटेड है. ही इज़ नॉट टैलेंटेड, ही इज़ हार्ड वर्किंग. वो चीज़ों को वर्कआउट कर देता है सिर्फ किस चीज़ पे, मेहनत के बलबूते पे. एंड द ओनली थिंग बिकॉज वो ये सारी चीज़ें वर्कआउट कर पाता है क्योंकि ही इज़ नार्सिसिस्टिक इन नेचर. अभी इंस्टा पे एक बहुत ट्रेंड वायरल कर रहा है कि नार्सिसिस्टिक पीपल ऑलवेज विन. The thing is, they do. They always do. They win. And if they don't, they don't stop trying. They always give their best. They always keep trying. And the thing is, I have a person like this in my life too. And he is my close one. वो मेरा बहुत ही करीबी इंसान है. एंड बहुत मेहनती है. ठीक है, वो बहुत मेहनती है. वो अपनी लाइफ में बहुत मेहनत करता है. एंड वो अपनी उम्र के हिसाब से बहुत मेहनत करता है. द थिंग इज़, नार्सिसिस्टिक पीपल हमेशा जीतते हैं. ये बात एकदम सच है. इस चीज़ को समझने से पहले हम लोगों को समझना होगा कि एक नार्सिसिस्टिक इंसान बिहेव किस तरह से करता है. ठीक है, एक नार्सिसिस्टिक इंसान अपनी इनसिक्योरिटीज़ पे काम करता है. लेट्स टेक अ एग्जांपल. जैसे कि एक नार्सिसिस्टिक इंसान है, मान लो ही wants to win a race. He wants to become athlete of the year in his school life, है ना. On the practice day, अगर आप उस इंसान को जाओगे एंड क्रिटिसाइज़ करोगे कि भाई तू नहीं जीतेगा, तू तू हार जाएगा. एंड अगर आप उस इंसान को हरा दोगे, मान लो कि आप कुछ ऐसा करते हो, है ना, कि मान लो आप जाते हो उसको बोलते हो कि यार चला जाए एक रेस लगा ले, देखते हैं तूने कितनी प्रैक्टिस करी है. द थिंग इज़, वो तुरंत मान जाएगा आपसे रेस लगाने के लिए. दे वर्क ऑन इनसिक्योरिटीज़. उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो लाइफ में कुछ अचीव नहीं करेंगे तो वो फेल हो जाएंगे, उन्हें लोग प्यार नहीं करेंगे, उन्हें लोग छोड़ के भाग जाएंगे. दे आर द पीपल्स हु कंट्रोल अदर पीपल्स द मोस्ट. वो चाहते हैं कि ज़िंदगी में हर एक इंसान उनके कायदे पे चले, उनके टर्म्स एंड कंडीशंस पे वर्क करे. एंड these peoples are the most controlling ones in their life, जो दूसरों को कंट्रोल करते हैं. एंड आई एम नॉट सेइंग कि these people are bad, है ना. ये इंसान बुरे नहीं है, बस द थिंग इज़ दे वर्क ऑन देयर इनसिक्योरिटीज़. उनके अंदर कुछ ऐसी इनसिक्योरिटीज़ होती है जिससे वो खुद को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं. हो सकता है वो बचपन में इतने हारे हों कि लोगों ने उसे बुली किया हो, दैट्स वाई उसने अब इतनी मेहनत करी है कि वो अब नहीं हारता है किसी चीज़ में. एंड जब वो अब हारता है तो उसको एक ही चीज़ दिखता है कि हाँ, मेहनत से वो चीज़ कंप्लीट कर सकता है. एंड ही इज़ डूइंग द थिंग्स ही यूज्ड टू डू. वो मेहनत कर रहा है एंड वो जीतेगा. दे ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग, इवन देमसेल्फ, ओनली बिकॉज दे कांट गेट हील्ड. वो अपने ट्रॉमास, अपने पुराने घाव भर नहीं सकते. दैट्स वाई दे आर कंट्रोलिंग अदर्स की वो लोग उसके घाव पे अटैक ना करें. अगर सबसे आसान है नार्सिसिस्टिक पीपल्स को पकड़ना कि आप उन्हें नहीं बोल दो, आप उन्हें क्रिटिसाइज़ कर दो कि हाँ तुमने ये चीज़ गलत करी है. दे विल गेट पिस्ड ऑफ. वो इतनी गंदी तरह से ही गुस्से में आ जाएंगे, इतना भड़क जाएंगे कि यार तूने मुझे ऐसा क्यों बोला. जस्ट बिकॉज दे कांट एक्सेप्ट द क्रिटिसिज्म. इट डजंट मीन कि यार आप हर किसी को जाके क्रिटिसिज्म दे रहे हो, जिस चीज़ में वो अच्छा है उस चीज़ में भी. हाँ, ये अच्छी बात है कि एक कॉन्फिडेंट इंसान आपकी बात सुनेगा, लेकिन अगर आप बकचोदी पे लोग बेमतलब कि झूठ मूठ का ज्ञान दे रहे होगे तो वो कॉन्फिडेंट इंसान वहाँ से भाग जाएगा, है ना. वो आपकी बात नहीं सुनेगा क्योंकि उसे पता है कि आप खाली फेंक रहे हो और कुछ नहीं. लेकिन एक नार्सिसिस्टिक इंसान बहुत पिस्ड हो जाएगा, उसको बहुत ही गुस्सा आएगा आप पे कि हाउ ही कैन जज मी. एंड उस करीबी इंसान जो मेरी ज़िंदगी में वो करीबी इंसान है, मैं उसके साथ भी यही करता हूँ. आई जस्ट मैंशन दोज रॉन्ग थिंग्स ही डू इन हिज लाइफ, है ना. वो जो गलत काम वो करता है अपनी ज़िंदगी में, हो सकता है कुछ भी हो, मैं जस्ट उसको मेंशन करता हूँ एंड वो थोड़ा सा पिस्ड हो जाता है. बट इट्स ओके, है ना. वो एक बुरा इंसान नहीं है, ही इज़ जस्ट लर्निंग. समटाइम्स सम पीपल्स आर नॉट रिएक्टिंग द वे वी वांट, है ना. It doesn't mean कि we have to left them. We can left them, but we have some values. You can't left somebody who is very close to your heart until and unless
he or she is harming your mental peace, your own mental peace, your own basic emotions, जिसको जैसे कि मान लो अगर आप कुछ आपको अननेसेसरी चीज़ों में भी गुस्सा आ रहा है जस्ट बिकॉज क्योंकि वो तुम्हें अच्छी तरह से ट्रीट नहीं कर रहा, दैट्स वाई इस सिचुएशन में हो सकता है कि आप उस इंसान को अपने जीवन से कट ऑफ कर दो। बट नॉट ऑल पीपल आर मेंट टू बी कटेड ऑफ फ्रॉम योर लाइफ। एक इंसान को हमेशा एक इंसान चाहे और अलग इंसानों की ज़रूरत पड़ेगी ज़िंदा रहने के लिए। एंड अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसा नार्सिसिस्टिक इंसान है, try to understand them. They are insecure about themselves. They think कि अगर वो फेल हुए तो लोग उन्हें प्यार नहीं करेंगे। They think कि अगर वो हारे तो लोग उन्हें लूज़र कंसिडर करेंगे। That's why they are working their ass off. वो अपनी गांड का जोर इसलिए ही लगा रहे हैं ताकि वो लूज़र ना कहलाएं अपनी लाइफ में। हो सकता है कि उनके पास्ट ट्रॉमास में उनको लूज़र कंसिडर किया हो गया, उन्हें इस तरह से कंसिडर किया हो गया हो कि यार तुम किसी काम के नहीं हो। दैट्स वाई दे आर वर्किंग देयर एस ऑफ नाउ एंड नाउ दे आर विनिंग बिकॉज दे हैव दिस हैबिट ऑफ वर्किंग देयर एस ऑफ। वो उनके अंदर वो एक आदत बन चुकी है, एक हैबिट पनप चुकी है कि वो उन्हें गांड का जोर लगा के काम करने की आदत पड़ चुकी है। एंड इट्स अ गुड थिंग, इट्स नॉट अ बैड थिंग कि यार आप अपनी गांड का जोर लगा काम कर रहे हो। बस आई वॉज सीइंग दिस ट्रेंड ऑन इंस्टाग्राम की नार्सिसिस्टिक पीपल ऑलवेज, यस दे डू, दे ऑलवेज विन, बट आई एम जस्ट सेइंग दे विन फ्रॉम अ इनसिक्योरिटी माइंडसेट। They win because they fear to be a loser, they fear to lose, they fear to get judged from other people. They operate their life on other people's opinions. And अगर आप एक नार्सिसिस्टिक इंसान के ईगो को फीड कर देते हो, the thing is he will get very close to you. वो आपके बहुत करीब आ जाएगा क्योंकि आपने उसके ईगो को फीड कर दिया, क्योंकि आपने उसको वो चीज़ दे दी है जो वो चाहता है। वो चाहता है कि वो इम्पोर्टेंट फील करे। आपने उस इंसान को वही चीज़ दी, आपने उस इंसान को उसकी ईगो को फीड कर दिया एंड नाउ ही इज़ वेरी हैप्पी विद हिमसेल्फ विद यू। यार ये इंसान मेरे बारे में सोचता है, ये अच्छा सोचता है। एंड द चांसेस आर कि वो अगली बार भी आपके पास ही आएगा अगर वो कहीं हार जाएगा, कहीं मतलब कहीं चीज़ें उसकी वर्कआउट नहीं करेगा तो आपके पास ही आएगा अपने ईगो को फीड करवाने के लिए। एंड द थिंग इज़ आपको उसकी ईगो को फीड करना है एंड दिस इज़ हाउ यू विन अ नार्सिसिस्टिक इंसान, है ना। एंड देयर इज़ नथिंग रॉन्ग कि आप उसकी ईगो को फीड कर दो, बट द थिंग इज़ यू हैव दिस एबिलिटी टू क्रिटिसाइज हिम। अगर आप उसको उसकी गलती पे क्रिटिसाइज कर सकते हो, द थिंग इज़ हाँ ही विल गेट विज़डम, बट ही नीड्स टू अंडरस्टैंड, ही नीड्स टू नो द रियलिटी। उसको रियलिटी के साथ अवेयर होना जरूरी है कि हाँ वो इस चीज़ों में गलत है, वो इस चीज़ों में भी गलत है। नार्सिसिस्टिक पीपल्स आर अमेजिंग, है ना। वो एक अमेजिंग इंसान है। हो सकता है वो अपनी लाइफ में एक टाइम पर लूजर है, बट द थिंग इज़ नाउ दे आर विनिंग इन देयर लाइफ एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग दैट दे आर विनिंग इन देयर लाइफ। एंड आई एम गिविंग अ हेड्स ऑफ टू दिस पीपल जो अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ही आगे बढ़ते हैं एंड खुद को एक बहुत अच्छा इंसान बनाते हैं। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, to everyone, है ना। I'm saying this to everyone. Try to understand your work, your operating emotion। मतलब आप अपने खुद को देखो कि आप किस कोर के साथ ऑपरेट करते हो। क्या आप दूसरों को प्लीज़ करने के लिए ऑपरेट करते हो? क्या आप दूसरों को इसलिए ऑपरेट करते हो खुद के इमोशंस को, खुद के काम को, ताकि आप दूसरों से वैलिडेशन ले सको, दूसरों को खुश कर सको, है ना, आप लूज़र ना कहलाओ? या फिर आप इसलिए करते हो क्योंकि आपको वो काम पसंद है, आपको उस काम को करने में मज़ा आता है, आपको किसी से फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या बोलते हैं, है ना। देयर इज़ कम्प्लीटली टू थिंग्स। नार्सिसिस्टिक पीपल्स डू दिस थिंग्स टू हाइड देयर इनसिक्योरिटीज़, दे कंट्रोल पीपल्स टू हाइड देयर इनसिक्योरिटीज़। अ रियल कॉन्फिडेंट being will always do these things to feed himself, to feed his hunger to work ना। उसके अंदर एक खुशी होगी उस काम को लेकर। दूसरे इंसान के अंदर, एक नार्सिसिस्टिक इंसान के अंदर खुशी इसलिए होगी क्योंकि वो लोगों को प्रूव कर पा रहा है कि वो एक लूज़र नहीं है, ही इज़ नॉट अ लूज़र एनी मोर।
So I'm not saying कि they are bad people, they are wrong guys, they are very selfish beings. हाँ हो सकता है उनका वो थोड़े से selfish हो ये सब हो, बट इट डजेंट मीन कि वो एक बुरे इंसान है। लाइफ की सिचुएशंस हर किसी के लिए अलग होती है। हो सकता है कि आपके साथ ये कोर वैल्यूज अलाइन ना हो रही हो कि आप एक नार्सिसिस्टिक इंसान को अपने जीवन में टॉलरेट करो। इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस है ना। अगर आपके जीवन में कोई नार्सिसिस्टिक इंसान है, इफ़ यू डोंट वांट देम इन योर लाइफ, कट ऑफ विद देम है ना। बट इफ़ यू कैन टॉलरेट देम, बी विद देम, try to understand them, try to understand yourself. The thing is, the more exposure you will get from them, the more you will understand yourself and other people's, and it will eventually make better yourself है ना। आपको एक अच्छा इंसान ही बनाइए, क्योंकि आप नाउ आप एक नार्सिसिस्टिक इंसान को समझ गए है ना। आप एक इंसान की डार्क साइड को समझ गए कि हाँ एक डार्क साइड से इंसान किस तरह से ऑपरेट करता है एंड हाउ टू हैंडल इट। नाउ अगर आपकी ज़िंदगी में आगे चल कोई भी एक ऐसा इंसान आता है, यू कैन ईजिली ऑपरेट विद हिम है ना। ज़रूरी नहीं है हर एक इंसान को आपको ज़िंदगी से निकालना ही पड़ेगा। अपने फ़ायदे के लिए आपको एक नार्सिसिस्टिक इंसान को फीड करना पड़ेगा। हो सकता है आपका बॉस नार्सिसिस्टिक हो, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप वो जॉब छोड़ दोगे। आपको हो सकता है उस जॉब की बहुत ज़रूरत हो। द थिंग इज़, आप जितना एक ह्यूमन इमोशंस को समझते जाओगे, जितना एक ह्यूमन नेचर को समझोगे, the life will get easier, the life will get very easy for you to understand other people's and operate the things going in your life. So understand them. And I'm saying it again, narcissistic people will win, will always win. Eventually they will lose, but they will win again on their hard work and their insecurities, because they are insecure of other people's, or because of their inabilities in themselves. So that's it for this video, and मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।